कहा वो बहुत ही उत्तम कहा, लेकिन जो विषय सुरभि जी ने रखा है बहुत ही सुंदर विषय रखा है। और ये विषय सबसे बड़ी चीज की सनातन और संस्कृति। तो हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, जब मैं प्रथमा में था, तो उस समय एक शब्द आया सूक्ति लिखने के लिए, भारतस्य प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो जो सनातन धर्म है, धर्म की नियति क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये धर्म क्या है, धर्म की नियति क्या है, इसका मूल प्रारूप क्या है? तो कहा कि अंतर्जीवी है, बाह्यजीवी नहीं है। मैं थोड़ा सा इस विषय में और भी चीजों को डालता हूं, कम समय है और कम समय में इसको मैं पूरा विस्तार करता हूं। एक ललिता सहस्त्र नाम में एक श्लोक है, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। सनातन परंपरा की विषय सबसे बड़ी चीज की सनातन है क्या? वो कहा कि सद्य स्नात है, जो है, जो अभी है, और लगता है कि बड़ी प्राचीन है, इतना प्राचीन है कि उसके बाद फिर कुछ प्रतीति नहीं होती। प्रतिभिज्ञा होनी चाहिए, धर्म के प्रति प्रतिभिज्ञा होनी चाहिए, तभी हम धर्म को जानेंगे। धर्म है क्या? सबसे बड़ा चीज ये है। तो व्याकरण शास्त्र में कहा कि ध्री धारणे धातु से धर्म बना, जिसे धारण किया जाए। धारण करने का अर्थ जिसे हम स्वीकार कर लें और मेरा मन भी स्वीकार करे। सबसे बड़ी चीज, हम बाहर से तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बहिर्मुख सुदुर्लभा है, वो बहिर्मुख प्राप्त नहीं होगा। अंतर्मुख समाराधन है। अंतर्मुख है क्या? तो अभी अजय भैया ने कहा कि नहीं, जो है संगीत, तो संगीत गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, इन तीनों को समाहित करो। कहा कि अगर बाहर से विकलांग हो तो कैसे नाचेगा? ये तो असंभव हो जाएगा। अगर गूंगा हो तो गाएगा कैसे? बहरा हो तो सुनेगा कैसे? तो कहे कि अंतर्मुख है। अगर अंतर्मुखी होंगे तभी उस संगीत के मूल स्रोत का जो बिंदु है, इसको मैं ये कहूंगा कि जो श्री चक्र का सबसे बड़ा बिंदु है, उस सनातन, जहां से एक ऐसे किरण का प्रादुर्भाव होता है जहां पर कि सारे किरण जो है एकदम सम आकाश में इतने ब्रह्मांड में खगोलिक रूप से विस्तरित ज्योतिषीय तत्व की भांति प्रकाशित होती हैं, जिसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, और वो दृष्टिगत भी नहीं होता है, दृष्टिगत होने वाली चीज नहीं है। इसलिए कि धर्म को दृष्टिगत करना और संस्कृति को, तो संस्कृति क्या है? तो संस्कृति वो है जो हम जीते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि जीते कैसे हैं। तो कहा कि दूसरे का आचरण करके जिया नहीं जा सकता, इसलिए कि तुम राम बन नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि तुम राम बनो या बुद्ध बनो या जीसस बनो या कृष्ण बनो या महावीर बनो या रामकृष्ण बनो, कोई भी चीज वो स्वाभाविक नहीं है। इसलिए कि तुमको जो परमात्मा ने भेजा है वो तुमको एक अलग रामकृष्ण बना के भेजा है, उस रामकृष्ण के लिए नहीं भेजा है। इसलिए तात्पर्य वहां से ही परिवर्तित हो गया कि ये धर्म क्या है। तो फिर कहा कि जो तुम अपने लिए आए हो, तो कहा कि स्वधर्मे निधनो श्रेय, गीता में कह रहे हैं कि स्वधर्मे निधनो श्रेय परधर्म भयावह। अर्जुन के लिए उस समय निमित्त धर्म क्या था? युद्ध करना। अगर वो युद्ध से विमुख होते तो शायद वो उस कलंक से मुक्त नहीं हो पाते जो पांडवों को मिला। ये संस्कृति का हनन है। क्या हमारे सामने स्त्री का मतलब क्या? स्त्री का मतलब मन। इस मन को आप जितना नग्न करेंगे उतना जो है उच्छृंखल होते जाएगा, और उस उच्छृंखलता का प्रमाण है आज का जो परिवेश, और जो आज हम लोग देखते हैं वो उस सनातन से परे उच्छृंखलता का प्रमाण है, जिस पर हमने मन को कभी केंद्रित नहीं किया। पहले ध्यान था, पहले साधनाएं थी, पहले अनेक प्रकार के मंत्रों के वो वर्तुल बनते थे, जो कि हमारे विराट सनातन में उस शिव तत्व को जानने का प्रयास होता था। लेकिन आज हम लोग उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ढंग से अगर देखा जाए तो जो कॉन्वेंट एजुकेशन है हमारे भारत के, भारतीय वैदिक परंपरा को, या फिर किसी भी हमारे एक जो हिंदी परंपरा है, या फिर जो हमारे प्रकृति भाषा की परंपराएं हैं, जो अब कहा कश्मीर, तो वो तो कश्मीर पूर्वासनी है,
वहां से सारे परंपराओं का निष्कलन होता है, वहां से निकलती हैं परंपराएं, एक नूतन परंपराएं निकलती हैं, और वो जाकर समाहित कहाँ होती है? तो कहा कि कन्याकुमारी में। क्यों? कहा कि तीनों सागर मिल गए, अब इसके बाद कुछ बचा नहीं। तो जब हम मिलेंगे, जब उस अद्वैत गति को अद्वैत गति में परिवर्तित करके अपने अंदर का जो समावर्तन है उस पर जब ध्यान देंगे, तब हम शायद अपने को जी पाएंगे। अपने को जीना ही सनातन है, पर को जीना नहीं है। परमार्थी परमार्थ में, सनातन धर्म परमार्थी नहीं है, किसी दूसरे के संबंध में नहीं सोचता, वो स्वार्थी है। जब तक आप स्वार्थी नहीं बनेंगे तब तक आप परमार्थी नहीं बनेंगे। ये संस्कृति की परिभाषा है। कैसे कि घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। हमें तो चोट लगी है, मैं चोट की संभावना कर रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं, भाई चोट लगी है, दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द तो हो रहा है, लेकिन किस मात्रा में दर्द हो रहा है? कहा कि ये तो जब उसको भी उसी मात्रा में चोट लगेगी तब पता लगेगा। अगर थोड़ा 19-20 होगा तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, अगर किसी को चोट लगी, उसका सर फटा, तो जितना सर मात्रा में उसके फटा है उतना ही जो सामने वाला पूछ रहा है कि क्या तुमको कितनी पीड़ा हो रही है, तो जब उसका भी फटेगा उतना, तभी उसको महसूस होगा। कितने गूढ़ शब्द हैं ये, हमारे संस्कृति के मूल शब्द हैं, इनको समझना पड़ेगा, इन शब्दों को जीना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे। प्रेम की प्रारूपता कहीं से नहीं है। और जो धर्म है हमारा, जो हिंदू धर्म कहें, ये ऐसे हिंदू धर्म है नहीं, हिंदू एक संप्रदाय है ना, हिंदू एक संप्रदाय, हिंदू धर्म नहीं, धर्म सनातन है ना। धर्म जो है वो सनातन है, सनातन नींव है, सनातन से मूल है, सनातन से सब कुछ है। लेकिन अगर इसको कहा जाए कि नहीं जो है कैसे, तो वो उसका प्रारूप वही है, वहां जो है भिन्न प्रारूप नहीं है। गीता भी कहती है कि नहीं तुम अपने को मानो, अपने को समझो, पहले पूर्व। और मैं एक आग्रह और करूंगा, आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और एक बहुत बड़ी बात है कि इतने लोग उपस्थित हैं जो कि एकदम इसके मर्मज्ञ हैं और इसके संबंध में जानते हैं। उनको कहा नहीं जा सकता कि नहीं आप इस संबंध में जानते हैं कि नहीं जानते। यहाँ संत महात्मा उपस्थित हैं, ऐसे विद्वत गण, और हमारे बड़े प्रिय रहे काशी के संकट मोचन जी के सेवा करते रहे पंडित जी, वो तो आज भी हम लोगों के जेहन में रहते हैं। ये कश्मीर है, ये जो है देती है, लोगों को जीना दिया। तो जो चीजें, जो परंपराएं हैं, ये परंपरा कैसे टूटती है? परंपरा ऐसे टूटती है जब हम कॉन्वेंट शिक्षा में गए, वैदिक शिक्षा का नाश किए। पहली चीज, हमको लगा कि इंग्लिश बड़ा बढ़िया है, चलो वहां पर सिखाया क्या आपको? फादर मदर। आप जो ओंकार के प्रतिध्वनि को गणपति के रूप में प्रदर्शित होता था, वो चीज आप प्लस के रूप में जानने लगे, खेल खत्म हो गया। आप कहते हैं कि हमको वेद परंपराओं में या फिर ज्योतिष परंपराओं में या फिर जो भी संस्कृत की परंपराएं हैं, गुरुकुल परंपराएं हैं, उनमें हमको नहीं, नौकरी नहीं मिलता। अरे तुमको नौकरी की क्या जरूरत है? आपको नौकरी की क्या जरूरत है? नौकरी आपके पास आवे, नौकरी को आपकी जरूरत हो तब बात बने। आपको नौकरी की जरूरत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। आप समझिए, देखिए इस चीज को कि आप कहां थे, कहां थे आप, कहां स्वर्ण पाखी थे। आज पूरे जगत के सामने हाथ बैठा कर बैठे हैं, जो है कोई दे दे, क्या मतलब क्या है? आप विश्व गुरु बनने या फिर कोई भी गुरु बने, उससे मतलब नहीं है। आप गुरु हैं, आपसे परंपराएं निस्तरित होती हैं। आप कहां खो गए, कहां गए? आप बुद्ध हैं? आप भारत हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है। उस भारत को कहा कि भारत से प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृतिस तथा, कहा कि अगर किसी को तोड़ना हो, नरक में ले जाके गिरा देना हो, तो उसके संस्कृति को गिरा दो। और संस्कृति कहां से? कहा संस्कृत से है। हमारे देश में 99% ऐसे ग्रंथ है, मैं केवल मानता हूं कि 1% ऐसे ग्रंथों का विमोचन जो मार्केट में उपलब्ध है वो है। 99% ग्रंथ जो है प्राकृतिक भाषा, शारदा लिपि, अनेक प्रकार के जो लिपि हुए पहले के प्राकृतिक लिपियां हुई, उनमें जो है समाहित हैं, जिनको आप जानते नहीं। आज कौन पढ़ने वाला है, कौन जानता है उसको? उसको क्लिष्ट संस्कृत दे दिया जाए तो वो नहीं समझता है, कहता है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज है। तो मैं एक आग्रह करूंगा आप लोगों से कि कम अपने बच्चे को एक गीता का श्लोक तो जरूर पढ़ावे घर में।
एक श्लोक केवल पढ़ावे, अधिक नहीं, अधिक की आवश्यकता नहीं है। वो एक इतना बड़ा विस्फोटक बीज है कि जहां धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये वही गीता है जो कि हमारे सनातन के संरक्षणार्थ उस विश्व रूप का पारदर्शन किया और उसे जो है निस्तरित किया और अर्जुन के प्रतिभिज्ञा को पूरी तरह शांत किया। हमारे अंदर धर्म के प्रति जिज्ञासा होना चाहिए। अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हमारे वेदांत में लिखा, उपनिषदों में लिखा। इसका मतलब यह है कि आप जो है अपने धर्म के प्रति, अपने अभिरुचि के प्रति और अपने संस्कृति मूल के प्रति जागृत होंगे और उसे जाने। अगर कोई अल्लाह कहता है तो आप भी ईश्वर कहने के हकदार हैं। आप उस पर आरोप लगाने के अधिकार नहीं है कि तुम क्यों अल्लाह बोल रहे हो, आप ईश्वर क्यों नहीं बोल रहे। मेरा प्रश्न ये है, ये आपकी कमी है। आप क्यों गए, आप मदर फादर में कहां उलझे। आप तो पिताश्री और माताश्री जैसे भाव के इस पृथ्वी के भूमि के आप ऐसे अवतरण है जहां से कि माता शब्द निकलता है, मां निकलता है, जहां मां तिरोहित करता है उन भावों को। आप उस मां को खो दिए, मदर ले आए। कहां गई आपकी परंपरा। मैं तो आपसे पूछता हूं, हमको उनसे क्या मतलब है जो लड़े खड़े हैं। अरे हमको तो वो तो अपरिष्कृत धर्म है उनका। आज तक जिसने भी कुरान लिखा, बाइबल लिखा, जो भी ग्रंथें लिखी गई, आप देखिए उठाकर कि जितने बार गीता को परिष्कृत किया गया, उसको एकदम दिव्य रूप में बनाया गया, उसको दिव्य रूप में प्रदर्शित किया गया, एक किसी भी ग्रंथ के साथ आज तक नहीं हुआ। और द्वापर से लेकर आज तक आप देखिए कि सनातन संस्कृति का जो ग्रंथ है गीता, इसको कितने बार और कितने रूपों में उस समय के अनुसार व्याख्याएं की गई। लेकिन कुरान है, बाइबल है, इनको एक भी बार वैसे व्याख्याओं की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये उसी तरह मरुस्थल में पड़े, उसी तरह दबे पड़े हैं। इनको आप करने की हिम्मत भी करेंगे तो आपको जो है दबा दिया जाएगा। आप कहां जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि कुरान गलत है, आपका अध्ययन जरूरी है और ये सनातन है। सनातन के लिए आप अपने बच्चे को कम से कम गीता का एक श्लोक तो पढ़ाइए ही। और मैं कहता हूं कि 3 साल में गीता पूरा हो जाएगा और वो ये समझ लेगा कि नहीं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये हमारा सनातन है। मैं आपके लिए सर कटा सकता हूं, लेकिन अपने लिए मैं आपका सर काट भी सकता हूं। इसमें कहीं से कोई किंचित भी संदेह मत रखना, इसलिए कि तुम सामने खड़े हो और तुम वार करने के लिए सोच रहे हो। केवल तुम सोच रहे हो और मैं उतार दूंगा, ये चीज है। ये सनातन है। इसको कृष्ण ने समझाया, इसको राम ने समझाया। ऐसे मुर्दा भाषियों के भाषाओं को नहीं समझाया उन्होंने, जो अपरिष्कृत रहे, जो शुरू से जन्म से लेकर अंधे रहे। अंधों के लिए कोई ज्ञान नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, वैदिक परंपराओं को जीवित रखने के लिए आपको संस्कृत से जुड़ना पड़ेगा, आपको उस अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा जिन ग्रंथों का धीरे धीरे विलुप्तीकरण हो रहा है। इसलिए ये संस्कृति विमर्श अति दिव्य है। और हम विश्वनाथ के क्षेत्र से आए हैं, इसलिए मैं विश्वनाथ का दूत हूं और इस चीज को मैं लेकर आया हूं कि नहीं, इस सनातन के प्रति आप जागृत हुए और स्वयं के प्रति जागृत हुए। दूसरे के प्रति जागृत होने का कोई मतलब नहीं है इस जीवन में। जय गणेश।